हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th हिंदी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जीवन परिचय तुलसीदास जी का। आज की वीडियो में आपको जीवन परिचय बताने वाला हूँ। ये वाला जो जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाने वाला हमारा जीवन परिचय, क्योंकि यूपी बोर्ड में टोटल 7 सेट होते हैं और किसी ना किसी सेट में ये वाला जीवन परिचय हर साल आपको देखने के लिए मिलेगा। कम से कम 4 या 5 सेट में ये वाला जीवन परिचय पूछा जाता है। तो आपको इस जीवन परिचय को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। बिल्कुल सिंपल शब्दों में इस जीवन परिचय का निपटारा करने वाले साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि आपको बोर्ड की कॉपी में जो हमारी हिंदी की कॉपी होती है उसमें आपको जीवन परिचय कैसे लिखना है, ताकि जो एग्जामिनर होगा आपकी कॉपी चेक करेगा हिंदी का, उसमें जीवन परिचय में आपको 5 में से 5 नंबर पूरे देगा, एक भी नंबर आपका नहीं काट सकेगा। जैसा तरीका मैं बताने वाला हूँ उसी तरीके को आपको फॉलो करना है। तो चलिए स्टूडेंट, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो भी लोग चैनल पर नए हो उनसे निवेदन है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में वीडियो को भी लाइक कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के भी साथ भेज देना व्हाट्सएप पर, जहां पर भी आप भेजना चाहते हो वहां पर। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले जीवन परिचय में आपको बता रहा हूँ, कवि में तुलसीदास जी का जीवन परिचय बता रहा हूँ। इससे पहले लेखक में जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट जीवन परिचय थे, लेखक में मैंने आपको ओनली 3 इंपोर्टेंट जीवन परिचय बता रखे हैं। उसका लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप जाकर देख सकते हो। सभी जीवन परिचय को कवर कर लेना। अब यहाँ पर आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 26। उसके बाद जो हमारा कवि का जीवन परिचय वो प्रश्नोत्तर संख्या 26 और ख ऑप्शन के अंतर्गत आता है। इस तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद आप जिस भी कवि का जीवन परिचय करना चाहते हो उनका आपको नाम लिख देना है। यहाँ पर हम तुलसीदास जी का जीवन परिचय करना चाहते हैं तो तुलसीदास जी का आपको नाम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको इस तरीके का ब्रैकेट बनाना है, जैसे मैंने ब्रैकेट बनाया है। अगर आप इसी तरीके से ब्रैकेट बनाकर आओगे तो जो एग्जामिनर होगा आपका एक भी नंबर नहीं काट पाएगा और पूरे में से पूरा नंबर आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको कौन कौन से पॉइंट लिखने हैं। पहला आपको लिखना नाम। तो तुलसीदास जी का नाम क्या था? इनका नाम है तुलसीदास, इनका नाम था। और जन्म इनका हुआ था सन 1532 ईस्वी में। स्थान इनका जो जन्म स्थान है वो राजापुर बांदा है। पिता का नाम इनका आत्माराम दुबे था। माता का नाम हुलसी था। रचना इनकी रामचरितमानस थी, गीतावली थी। मृत्यु सन 1923 ईस्वी में हुई थी। अगर जो है आप इतना लिखकर आते हो ब्रैकेट में तो एग्जामिनर होगा यहीं से पता लगा लेगा, क्योंकि वहां पर मेन पॉइंट एग्जामिनर देखते हैं, क्योंकि उनके पास इतना समय नहीं होता है कि सभी बच्चों की कॉपी में डिटेल में चेक कर सके, क्योंकि उनके पास बहुत सारी कॉपी होती है और वे जल्दी जल्दी चेक करते हुए जाते हैं। अगर वो इतना पॉइंट देख लेगा, जितने भी आपको मैंने पॉइंट बताए, अगर ये आपके बिल्कुल सही होते हैं तो यहीं से जो है डायरेक्ट वो इस तरीके से करके आपको 5 नंबर देते हुए आगे बढ़ जाएगा। अब इस तरीके से तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि जीवन परिचय इसके बाद आपको डिटेल में किस तरीके से लिखना है। ब्रैकेट में तो आपको लिखना है, साथ में यहाँ पर आपको एक हेडिंग डालना है ब्लैक पेन से, जीवन परिचय। उसके बाद आपको लिखना स्टार्ट करना है कि जो तुलसीदास जी का जन्म है सन 1532 को बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। अब जहां पर इनका जन्म हुआ था इसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है। जन्म इनका हुआ था सन 1532 ईस्वी में, इसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है। और कहां पर हुआ था? बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था, इसको भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है। अब ब्लैक पेन से लिखने से ये होगा कि जो एग्जामिनर होगा आपका मेन पॉइंट यहाँ से कवर कर लेगा, वो ब्लैक पेन से हाईलाइट हो जाएंगे और वो मेन पॉइंट देखेगा और आपको पूरा नंबर देते हुए आगे चला जाएगा। उसके बाद अब देखते हैं आगे इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? राजापुर नामक गांव में हुआ था। फिर आगे है इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था, इसको भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है। इनके पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे, इसको भी ब्लैक पेन से। तथा माता का नाम था हुलसी, इसको भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है। इनकी बचपन का नाम रामबोला था। जो हमारे तुलसीदास जी थे इनके बचपन का नाम क्या था? रामबोला था, इसको भी आपको ब्लैक पेन से हाईलाइट कर देना है। ये सरयू पारित ब्राह्मण थे। इनके माता पिता इनको बचपन से ही त्याग दिए थे। जो तुलसीदास जी के माता पिता थे इनको बचपन में ही इनका त्याग कर दिया था, इनको कहीं पर छोड़कर वे चले गए थे। तब स्वामी नरहरिदास जी ने इनका पालन पोषण किया। इनका विवाह रत्नावली से हुआ था। ये अपनी पत्नी की प्रेम में बहुत ही अनुरक्त रहते थे, लेकिन पत्नी की डांट के कारण इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और ये काशी चले गए। इनका जीवन जो है काशी में, अयोध्या में और चित्रकूट में अधिक बीता है। इनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी में काशी के 80 घाट पर हुई थी। अगर आप जो इस तरीके से जीवन परिचय लिखकर आते हो तो जो हमारा एग्जामिनर होगा एक भी नंबर आपका नहीं काट पाएगा। बिल्कुल टॉपर स्टूडेंट लिखते हैं उसी तरीके से मैंने आपको यहाँ पर जीवन परिचय कराया है। उसका फिर आती है रचना, क्योंकि यहाँ पर रचनाएं भी इंपॉर्टेंट होता है।
3 नंबर का जीवन परिचय पूछा जाता है, 2 नंबर की रचनाएं पूछी जाती हैं। तो आपको हेडिंग डालना है तुलसीदास जी की महत्वपूर्ण रचनाएं, उसके बाद कम से कम 3 या 4 रचनाएं आपको याद रख लेना, इतना ही काफी है। 2 नंबर आपको बहुत ही आसानी से दे दिया जाएगा। तो पहली रचना हो जाएगी रामचरितमानस, दूसरी रचना हो जाएगी विनय पत्रिका, तीसरी रचना हो जाएगी गीतावली। उसके बाद जो हमारा जीवन परिचय बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो हमारा तुलसीदास जी का जीवन परिचय, बस आपको इतना लिख कर आना है। और जो एग्जामिनर होगा आपको 5 में से 5 नंबर पूरा देगा, एक भी नंबर नहीं काट पाएगा। जैसे मैंने लिखा है उसी तरीके से लिख कर आओगे तो एक भी नंबर नहीं कटेगा। इसी तरीके से और भी मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट जीवन परिचय बताने वाला हूँ, सूरदास जी का और महादेवी वर्मा जी को। इन दोनों जीवन परिचय को और तैयार कर लेना। तो आपका जो है 5 नंबर का लेखक में जीवन परिचय मैंने कंप्लीट करा रखा है, 3 बताए उनको तैयार कर लेना। लेखक में आपका कोई 3 में से 2 या 1 आपको जरूर एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा हिंदी के पेपर में। उसके बाद कभी मैं ओनली 3 बता रहा हूँ, इनको तैयार करके चले जाना, यानी कि टोटल 6 जीवन परिचय तैयार करके जाना, 10 नंबर आपका बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, जितने भी स्टूडेंट चैनल पर नए उनसे निवेदन है कि चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना।